तो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मस्त होना चाहिए दोस्तों। आज हिस्टोरी का हम देखेंगे टॉप वीवीआई क्वेश्चन जो अभिषेक सर यानी अभिषेक ओझा सर के द्वारा दिया गया है बिहार पुलिस के ठीक है। तो बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से इतिहास का टॉप क्वेश्चन हम देखेंगे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो सिंपली वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वर्दी चाहिए तो, अगर वर्दी से प्यार हो तो सिंपली शुरू से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज के आपके स्क्रीन पर सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा और आपका कितना सही होता है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो बताइए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन के 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है? बताइएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है? बताइएगा। तो कौन इसका आंसर हो जाएगा? बताइएगा इसका आंसर। तो इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी नंबर, यानी राखी दिवस के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई है, किस वर्ष की गई है? बताइएगा। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा किस वर्ष की है? तो दो क्या हो जाएगा? बी, यानी 1956 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया? बताइएगा। कौन सा नारा है जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है? बताइएगा। तीन का, तो तीन का आपको सी हो जाएगा जय हिंद। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया? बताइएगा। तो ये हो जाएगा जय हिंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय दलित संघ की स्थापना किसने की थी? बताइएगा। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? बताइएगा। पाँच का आंसर, तो पाँच का ये हो जाएगा बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आदिवासी नेता सिंधु और कन्हू किस क्षेत्र के संबंधित थे? बताइएगा। आदिवासी नेता सिंधु और कन्हू किस क्षेत्र से संबंधित है? तो छः का ये हो जाएगा, यानी संस्थाल विद्रोह यानी संस्थाल परगना। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला है 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर के आंसर बताइएगा। बिहार में 1897 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? बताइएगा। बिहार में 1897 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? तो कहा था? बताइएगा। 7 का सी हो जाएगा जगदीशपुर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया? बताइएगा। असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया? बताइएगा। असहयोग आंदोलन वापस आपको कब लिया गया? तो 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों से बना गृहयुद्ध है? बताइएगा। इसने कहा कि कांग्रेस वास्तव में हथियारों से बना गृहयुद्ध है। 9 का आंसर देगा। तो 9 का ये हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? बताइएगा। अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है? 10 का, तो अम्बेडकर जयंती आपको 14 अप्रैल को बनाया जाता है, 14 अप्रैल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? बताइएगा। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1917 में। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? बताइएगा। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म आपको तलवंडी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गांधी जी किस गोलमेल सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे? बताइएगा। गांधी जी किस गोलमेल सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे? पहला, दूसरा, चौथा या तीसरा? बताइएगा। 13 का, तो 13 का बी हो जाएगा, दूसरा सम्मेलन में शामिल हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, 12 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? बताइए। 12 जनवरी 1905 की कौन सी घटना हुई थी? तो हो जाएगा खूनी रविवार हुई थी। ठीक है, खूनी रविवार। ठीक है, खूनी रविवार 12 जनवरी 1905 को हुई थी। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बताइएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 15 का कब हुआ? तब 15 का भी हो जाएगा 1930 में हुआ। ठीक है, 1930 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? बताइएगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? इसका आंसर बताइएगा। 16 का, तो 16 का आंसर बी हो जाएगा, यानी 1939 से 45 तक चला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? बताइएगा। 17 का आंसर, तो शेरशाह सूरी का मकबरा आपको सासाराम में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी बताइएगा। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी बताइएगा। 18 का आंसर 18 का सिंगापुर में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी बताइएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूरत विभाजन कब हुआ था बताइएगा। सूरत विभाजन कब हुआ था। तो सूरत विभाजन आपको 1907 में हुआ था। ठीक है, बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। ये हो जाएगा बंकीपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायसराय की संधि कब कहा मतलब वायसराय की संधि कब हुई थी बताइएगा। वायसराय की संधि कब हुई थी। तो वायसराय की संधि 1919 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, निकोलस डी कॉन्टी कौन था बताइएगा। निकोलस डी कॉन्टी कौन था 23 का। तो 23 का ये हो जाएगा आपको एक प्रसिद्ध चित्रकार था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कांग्रेस ने इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था बताइएगा। कांग्रेस ने इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था बताइएगा। इसका आंसर 24 का बी हो जाएगा नरेंद्र देव का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी। अखिल भारतीय दलित वर्ग की संघ की स्थापना किसने की थी बताइएगा। 25 का। तो 25 का ये हो जाएगा बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ बताइएगा। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ। तो अफीम युद्ध आपको चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइएगा। इसका आंसर तो 27 का बताइएगा। 27 का आपको बी हो जाएगा। गांधी जी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने का तैयार किया। ठीक है, अगला आपको हो जाएगा 28 नंबर, निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियार के बिना गृह युद्ध है। तो ये आपको रिपीट प्रश्न बताइएगा। 28 के बी लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया बताइए। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया बताइएगा। 29 का बी हो जाएगा दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 1897 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था बताइएगा। 30 का तो कौन था। तो आपको लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के को वापस लेने का पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया बताइएगा। स्वराज पार्टी का गठन किया बताइएगा। 31 का डी हो जाएगा सी आर दास ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गांधी जी के अनुसार भारत का स्वराज्य मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्यों होना चाहिए था बताइएगा। इसका आंसर 32 का। तो 32 का भी हो जाएगा चरित्र निर्माण। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का नेता कौन था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का नेता कौन था। तो ये हो जाएगा आपको बी जॉर्ज वाशिंगटन था। ठीक है, तो ये आपको 33 प्रश्न टॉप 33 प्रश्न था जो अभिषेक ओझा सर के द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।